लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 18 मई भारतीय इतिहास की वो तारीख जब राजस्थान के शांत रेगिस्तान में हुआ एक भूमिगत विस्फोट पूरी दुनिया तक गूंजा था। ये वो दिन था जब भारत ने पहली बार सफल परमाणु परीक्षण कर दुनिया को ये संदेश दिया कि वो विज्ञान, तकनीक और रणनीतिक क्षमता के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में निर्णायक कदम उठा चुका है। साल 1974 में राजस्थान के पोखरण में हुए इस ऐतिहासिक परमाणु परीक्षण को नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा, यानी बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। उस समय दुनिया शीत युद्ध के दौर से गुजर रही थी। अमेरिका और सोवियत संघ जैसी महाशक्तियां परमाणु हथियारों की दौड़ में आगे बढ़ रही थी। परमाणु शक्ति केवल सैन्य ताकत नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति में प्रभाव और सुरक्षा का प्रतीक बन चुकी थी। ऐसे समय में भारत, जो खुद को शांति और गुट निरपेक्षता का समर्थक मानता था, अपने वैज्ञानिक और रणनीतिक भविष्य को लेकर गंभीरता से सोच रहा था। भारत के सामने कई चुनौतियां थीं। 1962 का चीन युद्ध और 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध देश को यह एहसास करा चुके थे कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल पारंपरिक सैन्य ताकत से सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इसी पृष्ठभूमि में भारत ने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस मिशन की तैयारी बेहद गोपनीय तरीके से की गई। वैज्ञानिकों और सेना के चुनिंदा अधिकारियों को ही इसकी जानकारी थी। इस ऐतिहासिक परियोजना में भारत के कई प्रमुख वैज्ञानिक शामिल थे, जिनमें होमी सैथना और राजा रमन्ना जैसे नाम प्रमुख थे। उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जिन्होंने इस मिशन को राजनीतिक समर्थन दिया। राजस्थान के रेगिस्तान में स्थित पोखरण को परीक्षण स्थल के रूप में चुना गया। यहाँ भूमिगत परीक्षण के लिए विशेष तैयारी की गई। जमीन के भीतर गहरा शाफ्ट बनाया गया, जिसमें परमाणु उपकरण स्थापित किया गया। पूरी प्रक्रिया इतनी गोपनीय थी कि दुनिया की बड़ी ताकतों को इसकी भनक तक नहीं लगी। 18 मई 1974 की सुबह जैसे ही परीक्षण सफल हुआ, रेगिस्तान की धरती कांप उठी। विस्फोट भूमिगत था, लेकिन उसकी गूंज दुनिया भर में महसूस की गई। भारत ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि उसने शांतिपूर्ण उद्देश्य से परमाणु परीक्षण किया है। इस ऑपरेशन का कोड नेम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा। कहा जाता है कि यह नाम इसलिए चुना गया क्योंकि परीक्षण बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था। यह भारत के लिए केवल वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास का क्षण भी था। भारत दुनिया का छठा देश बन गया जिसने परमाणु क्षमता का प्रदर्शन किया। उस समय यह उपलब्धि इसलिए भी खास थी क्योंकि भारत ने सीमित संसाधनों के बावजूद ये तकनीक विकसित की थी। लेकिन इस परीक्षण के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी तेज रही। कई पश्चिमी देशों ने भारत की आलोचना की। परमाणु तकनीक और ईंधन की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाए गए। वैश्विक स्तर पर यह बहस शुरू हो गई कि क्या परमाणु तकनीक का प्रसार दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। हालांकि भारत ने लगातार ये कहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम आत्मरक्षा और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। स्माइलिंग बुद्धा ने भारत के वैज्ञानिक ढांचे को नई दिशा दी। इस परीक्षण ने साबित किया कि भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियर विश्व स्तर की तकनीक विकसित करने में सक्षम हैं। इसके बाद भारत ने परमाणु ऊर्जा, रक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भी तेजी से प्रगति की। ये परीक्षण भारतीय वैज्ञानिक समुदाय के लिए गर्व का क्षण था। उस दौर में देश आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा था, लेकिन इसके बावजूद भारत ने दुनिया को ये दिखा दिया कि इच्छा शक्ति और वैज्ञानिक प्रतिभा के दम पर बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। हालांकि स्माइलिंग बुद्धा को लेकर आज भी अलग अलग दृष्टिकोण मौजूद हैं। कुछ लोग इसे भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते हैं, तो कुछ इसे परमाणु हथियारों की वैश्विक होड़ का हिस्सा मानकर सवाल उठाते हैं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि इस परीक्षण ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान और सुरक्षा नीति को गहराई से प्रभावित किया। 18 मई 1974 का वो दिन आगे चलकर भारत के परमाणु कार्यक्रम की नींव साबित हुआ। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने 1998 में फिर पोखरण में परमाणु परीक्षण किए और खुद को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। आज जब हम स्माइलिंग बुद्धा को याद करते हैं, तो ये केवल एक विस्फोट की कहानी नहीं होती। ये उस आत्मनिर्भर भारत की कहानी है जिसने सीमित संसाधनों के बावजूद विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में दुनिया को चौंका दिया। डे स्पेशल में आज बस इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार।